फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे, हर तरह की नेगेटिविटी से सेफ और सिक्योर होंगे। आपके लव वंस, आपके फैमिली मेम्बर भी सेफ और सिक्योर होंगे और डिवाइन की प्रोटेक्शन में होंगे। इसी ब्लेसिंग के साथ में शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया है और सुपर थैंक्स के थ्रू आपने जो अपनी प्रेजेंस दिखाई है, एनर्जी एक्सचेंज किया है, उन सभी के लिए मैं बहुत सारा आपको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी। ईश्वर की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे, डिवाइन की आप प्रोटेक्शन में रहे, हर तरह की नकारात्मक चीज़ों से डिवाइन के द्वारा आपको सुरक्षा प्रदान की जाए, यही ब्लेसिंग है और यही मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस आ रही है और आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन आपकी क्या है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को क्या मैसेज दिया जा रहा है। हमारे जो भी कलेक्टिव है उन सभी की करंट सिचुएशन को लेके यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है। प्लीज गाइड करें क्या कुछ मैसेज आज है। देखिए, जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है। फर्स्ट कार्ड जजमेंट का है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। किसी चीज को लेके जजमेंट आपके लिए सुनाया जा चुका है। ये बहुत अच्छा साइन है, ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है कि अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। फाइनली आपकी लाइफ में वो समय आ रहा है जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। और ये जो जजमेंट है ये आपकी सिचुएशन को लेके आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी, चाहे वो रिलेशन को लेके है, करियर को लेके है, या किसी भी वे में आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही रास्ते की ज़रूरत है, कोई एक मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। तो ये आपकी एनर्जी में, आपकी सिचुएशन में अभी चल रहा है, या फिर आप फेस कर रहे थे इतने टाइम तक कि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सब कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, या फिर आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत थी, कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। तो फाइनली अब आपकी सिचुएशन में वो एक जो मोटिवेशन है, वो एक कंफर्मेशन है, वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन उम्मीद आपको कहीं से भी नहीं दिख रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपकी मेहनत को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, आप जितना भी ट्राई कर रहे हैं रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब वो समय है कि कहीं ना कहीं एकदम से चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड हमें दिखा रहा है कि अब आपका जो सही समय है वो शुरू हो रहा है। जो सिचुएशन आपकी स्टक रही है या फिर चीज़ें रुकी हुई है, ब्लॉकेजेस है चीज़ों में, आप जो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, अड़चनें आ रही है, या फिर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज है। जिस भी तरह की आपकी सिचुएशन है उन सब में कहीं ना कहीं आपको उम्मीद अब दिखेंगी, आपको लगने लगेगा कि अब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये एक कन्फर्मेशन ही है इस रीडिंग का आपके सामने आना, कि अगर आप परेशान हैं कि आप सही चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और आपने इन्वेस्ट किया है अपने पैसों को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, और आपको कहीं ना कहीं लगने लगा कि आप गलत जगह में फंस गए हैं, या फिर आपको जो सोच के आप आए थे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा समय आपके सामने आ रहा है, ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि फाइनली आपको एक क्लिक मिलेगा। अगर वो चीज़ें आपके लिए सही है तो आपको क्लियरिटी के साथ में सिचुएशन दिखाया जाएगा,
और कंडीशन ऐसी ही बनेगी। अगर वो चीज़ें आपके लिए गलत है तब भी आपको कोई ना कोई क्लू यहाँ पे दिया जाएगा। तो फाइनली यूनिवर्स के द्वारा आपको साइन दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये चीज़ें, ये सिचुएशन जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनसे आप परेशान हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको फाइनली एक कंफर्मेशन दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां अब बनने वाली है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अगर आप गलत डायरेक्शन में हैं तब भी आप चीज़ों को समझ के एक नई शुरुआत कर पाएंगे, और अगर आप सही रास्ते पर हैं, सही चीज़ों में हैं, तो आप उन चीज़ों में और ज़्यादा मेहनत करेंगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये आपकी सिचुएशन में अब होने जा रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आप काफ़ी टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, सिचुएशन हो, पैसा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे थे कि आप कंट्रोल कर पाए, परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाए, या फिर कोई रिलेशन है उसमें आप अपने हिसाब से चला पाए। ये आपकी एनर्जी रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहे थे और वैसा ही हो, ये आप चाह रहे थे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, सामने सिचुएशन या रिलेशन या फिर पर्सन, जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इससे रेजोनेट करिएगा कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो। और एक सिचुएशन ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप ये रीडिंग किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपका रिलेशन है, तो ये जो पर्सन है ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो आप इसको एनालाइज ज़रूर करना कि ये सिचुएशन आपकी है या आपके पर्सन की है, कि आप रिलेशन में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और सिचुएशन को डालना चाह रहे हैं। आप अपने इमोशन समझ रहे हैं, सामने वाले के इमोशन को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो सोचते हैं, जो आपकी फीलिंग है, सामने वाले की भी वैसी ही फीलिंग हो और वैसा ही एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं। तो ये दोनों तरफ की चीज़ें हैं कि रिलेशन में आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, उम्मीदें ज़्यादा रख रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत समय बीत चुका है, बहुत टाइम आपने लिया है, या फिर अगर आप विक्टिम हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चला रहा है, आपके जो रिलेशन में पर्सन है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई पार्टनर है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर में थोप रहा है। आपको बिल्कुल भी इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपनी चीज़ों को सामने लाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये समय आ चुका है कि अब इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। और अगर आप ये पर्सन है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी आपको दिखानी है। अगर ये चीज़ें सामने वाले की तरफ से हो रही है तो फिर आपको एक चांस देना चाहिए। अगर चीज़ें आपकी सही हो रही है तो बेटर है, नहीं तो आपको मूव ऑन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। द वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत बर्दाश्त हो गया, बहुत चीज़ों को इग्नोरेंस आपने कर लिया है, ज़्यादा आपको बर्दाश्त यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत आपने किया है। अगर आपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो अब समय आ गया है अपने लिए आवाज़ उठाने का, अपनी चीज़ों में एक्शन लेने का। तो ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि गलत करना और गलत सहना दोनों ही चीज़ें बहुत गलत है। अगर कोई आपके साथ में गलत इस तरह की भावना रख रहा है, आपके साथ गलत ट्रीट कर रहा है, तब भी आपको वहाँ पे स्टैंड लेना है।
अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि लोगों की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, आपका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपको एक चांस दूसरों को भी देना चाहिए। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चांस दूसरों को देना चाहिए, दूसरे की बातों को भी आपको सुनना चाहिए, दूसरे की जगह आकर आपको चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, तब आपको सिचुएशन सही तरीके से पता चलेगी। क्योंकि सिक्के का एक पहलू देखना सही नहीं होता है, आपको सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा, चीज़ों में, सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखेगी। जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आप अपनी तरफ देखिए कि आपकी तरफ से कहाँ गलतियां हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपको सुधारनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत अपने से करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं भी गलती नहीं है, आपको कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तब आपको आगे या सामने वाले की चीज़ों को देखकर वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आना चाहती है, बस आपको अपनी चीज़ों को सुधारना है, अपनी एनर्जी को क्लीन रखना है, अपने विचारों को खुला रखना है, आपको ओपन रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो अब समय है कि आपको मौका दिया जाएगा, आपकी सिचुएशन में वो चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तो आपको इस मौके को गंवाना नहीं है। रिलेशन में अब चीज़ें बेटर होने वाली है कम्युनिकेशन के थ्रू। आप अपने दिल की बात रख सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर चीज़ जो कि पॉजिटिव है, अब उसका सॉल्यूशन निकलेगा, अब चीज़ें सही ढंग से आगे बढ़ेंगी। काफ़ी टाइम से अगर रिलेशन को लेके ये इशू चल रहा था, तो अब वहाँ भी कोई ना कोई रास्ता आपका निकलने वाला है, क्योंकि सामने की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से भी अब एफर्ट डाले जा रहे हैं, अब कम्युनिकेशन की जा रही है। अभी तक अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी, किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं हो रहा था सिचुएशन को लेके, तो अब वो समय आ रहा है कि आप बातचीत करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से या रिलेशन या फैमिली की तरफ से अब वो चीज़ों को बाहर लाया जाएगा। एक्चुअल में चीज़ें क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ गलत है, उन सारी चीज़ों का अब आमना सामना होगा और सारी बातों का कंक्लूजन और आंसर निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको भी अब तैयार हो जाना है अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए, और जहाँ पर आप गलत है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक कार्ड ले लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए आपकी लाइफ में अब नई नई चीज़ें हो रही है, अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ कैसी होनी चाहिए, या फिर करियर में ये चीज़ें हैं, तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपके प्लान बहुत अच्छे से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अभी तक जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब चीज़ें और परिस्थितियाँ ऐसी होगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि खुद ब खुद सपोर्टिव हर चीज़ होने लगेगी। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि बॉटम की एनर्जी है, जो कि आपका मन दिखा रहा है, आपकी एनर्जी दिखा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इग्नोर कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको खुल के बोलने की ज़रूरत थी, एक्शन लेने की ज़रूरत थी, या अपने आप को बताने की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सरफेस किया है, बहुत ज़्यादा दबाया है आपने अपनी चीज़ों को, विचारों को। तो अब इस सिचुएशन से आप बाहर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डेफिनेटली आपको आना भी चाहिए। अगर ये सिचुएशन और ये समय आपका आ रहा है, आपको मौका मिल रहा है, तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की आपको ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियाँ, ग्रोथ और फैमिली टाइम आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी चीज़ों को सही लाइन में लाना है, सही तरीके से आगे बढ़ाना है, एक्सप्रेस करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप एक नई शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। जजमेंट से आपकी जर्नी शुरू हो रही है। हर चीज़ जो बहुत टाइम तक आपको सफ़र करना पड़ा जिन चीज़ों से, या स्टक की सिचुएशन में रहना पड़ा, तो जजमेंट के साथ में एंड ऑफ द रिजल्ट आप नई शुरुआत करेंगे। ब्लेसिंग आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल रही है। ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे। हैप्पीनेस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। और ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशियाँ हैं, वो आपके फैमिली, आपके रिलेशन में भी आ सकती है और आपके करियर में भी आ सकती है। ओवरऑल आपकी लाइफ में अब चीज़ें स्टेबल की तरफ जा रही है। नॉर्मलाइज अब आपकी सिचुएशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपकी अब सिचुएशन में होने वाला है। और देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या कुछ ईश्वर की तरफ से आपके लिए संदेश है, आपको क्या करना चाहिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपको सब चीज़ों को एनालाइज करना है, पास्ट की गलतियों से भी आपको सीखना है और आने वाले समय में आपको उन गलतियों को, उन एक्सपीरियंस को सबक के तौर पे लेना है। आपको उन गलतियों को दोहराना नहीं है। जो आपका नेचर है, अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी है, आप किसी जगह गलत है, आपने किसी को गलत बोला है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। आपको मानना पड़ेगा अपना गलती। जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप उस सिचुएशन से और उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अपनी गलती को मानकर, उसको सुधार कर अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। इससे होगा ये कि आपके सराउंड में जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, वो भी अपनी गलती को समझेंगे और आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे। सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आएगी, बैलेंस में आएगी। और एक कार्ड ले लेते हैं, विजडम फॉर पर्पस। आपकी नॉलेज से आप हर किसी को नीचा दिखा सकते हैं, या सामने वाले को ऐसा लग रहा है। आपके साथ में ये चीज़ें हो रही है कि अपनी नॉलेज से या अपने पैसों के दम पर आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आपको कुछ भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि सही नॉलेज और सफलता जिसके पास होगी, वो इंसान, वो पर्सन बहुत हम्बल होगा, हर किसी की फीलिंग्स को समझेगा, हर किसी की रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपको अभी से इस एनर्जी से डिटैचमेंट लेनी है, अपने आप को सुधारना है। आपको हमेशा हम्बल रहना है। अपने रिलेशन, अपने सराउंड के लोगों के साथ में आप सिंपल और फ्रेंडली यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको ग्राउंड लेवल पर सोचना है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में आपको लोगों के साथ में बिहेव करना चाहिए। जब आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, तो खुद ब खुद सामने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी इम्पोर्टेंस लोगों के सामने बढ़ेंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका नेचर ही डिसाइड करता है कि लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे और आपको कितना महत्व देंगे। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास शोहरत हो, दौलत हो, लेकिन जब तक आप हम्बल पर्सन नहीं रहेंगे, तब तक लोग आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे। आपकी सोच में वो सकारात्मकता और वो पोलाइटनेस यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपके साथ में जुड़ पाए। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे और पॉजिटिव रहे।